हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये तीसरा वीडियो है आज हमारा, जिसमें जयशंकर जी जो है मीडिया के सामने पाकिस्तान का जो मतलब वो कर रहे हैं हाल, दैट इज जस्ट अमेजिंग। दिस इज डेफिनेटली न्यू इंडिया। जिस तरह से रिप्लाई बोल्डली, फ्रैंकली, क्लियरली दिए जा रहे हैं, यही होना चाहिए था बहुत पहले, वो अब हो रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है जयशंकर जी जो है उन्होंने साइलेंट किया पाकिस्तानी रिपोर्टर को इन यूनाइटेड नेशंस, और छेड़ो जयशंकर जी को पाकिस्तान रिपोर्टरों की वाट लगी। बिल्कुल, वेरी गुड। अभी उन्होंने काफी चीजें बोल बोल के उनको चुप कराया, पर ये फिर भी समझ नहीं रहे। अब एक और इनको पड़ेगा। पाकिस्तानी रिपोर्टर ये जो अपनी कंट्री की बजवा रहा है मजेदार है। मेरे को पता नहीं था कि कौन पूछ रहा है। ये वाला तो लग रहा है पाकिस्तान। अब मेरे ख्याल से वो वाले शायद नहीं हो, पता नहीं, वो तो दिखेगा। पाकिस्तान के रिपोर्टर को शांत रहना पड़ेगा कि ज्यादा उल्टा पुल्टा ना पूछो। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी जो ब्रेन है वो कहाँ गया है, घास खाने गया है। तुम पूछ किससे रहे हो? जयशंकर जी से। वो तुम्हारी लगा देंगे, जब बता रही हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। How long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul and Pakistan? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी अकेले ही काफी हैं पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को काउंटर करने के लिए। हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर, अमेरिका के अंदर भारत के विदेश मंत्री गए हुए हैं। वहां पर ताबड़तोड़ मीटिंगें तो हो ही रही हैं, साथ में ही यूनाइटेड नेशन के सेशन को भी उन्होंने संबोधित किया। कल और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वहां पर भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के पत्रकार भी थे, भारत के पत्रकार भी थे, विदेशी पत्रकार भी थे। सभी ने भारत के विदेश मंत्री से सवाल पूछा, लेकिन पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं आपको पता ही है कि किस तरीके के हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रियों को कहा कि भारत और पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद की गतिविधियां करती हैं, आपके उसके ऊपर क्या कहना है। हीना रब्बानी का जो केस हुआ, तो भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पत्रकार को रोकते हुए कहा कि आपका सवाल क्या है, आप अपने सवाल पर आइए। तो इसके ऊपर पत्रकार कहते हैं कि मेरा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक साउथ एशिया भारत, पाकिस्तान और काबुल से उठने वाले आतंकवाद से पीड़ित रहेगा, और कब तक ये दोनों देश आपस में लड़ते रहेंगे। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आप गलत कंट्री के विदेश मंत्री से ये बातें पूछ रहे हो, आपको ये बातें पूछने चाहिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री से। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहां से उठता है और उसकी जड़ें कहां हैं। हालांकि आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो अपनी चर्चा के अंदर आतंकवाद का मुद्दा उठाकर कि भारत इस आतंकवाद को फैला रहा है, बल्कि आपको यह देखना चाहिए कि यहां पर एट द एंड में दुनिया के सामने सब सच सामने आ जाता है कि आतंकवाद की जड़ें कहां पर थी। भारत के विदेश मंत्री ने इशारा किया था कि ओसामा बिन लादेन, जिसने आतंकवाद के रूप में एक पूरी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उसकी जड़ें एट द एंड पाकिस्तान के अंदर ही मिली थी, और आज भी कई आतंकवादी संगठनों की जड़ें पाकिस्तान के अंदर ही हैं। लेकिन फिर भी आप भारत से सवाल पूछते हो कि आतंकवाद को लेकर आखिरकार कब तक ये दोनों देश लड़ते रहेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि सबसे पहले दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया उन देशों को ही बुलाती है जो टेररिज्म करते हैं और उनके ऊपर एक्शन लेती है। दोस्तों, दो लफ्जी बातों के अंदर भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया कि एफएटीएफ के अंदर जो ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देश थे ना, दुनिया जानती है कि टेररिज्म उन्हीं देशों से आता है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए कहा कि मेरी तो एडवाइस यही है कि अपने आप को क्लीन करो और एक अच्छे नेबर की तरह अपने चैनल और अपने एक ऐसे काम करो जिसके चलते लोगों का भला हो। भारत के विदेश मंत्री ने ये सभी बातें बोली पाकिस्तान के जियो टीवी के रिपोर्टर से। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी दो मीडिया बहुत फेमस हैं, एक है ARY न्यूज, एक है जियो टीवी। जियो टीवी जो है फिलहाल काफी चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ के अंडर में यह काम करता है, और जो ARY न्यूज था वो इमरान खान के अंडर में काम करता था। तो यह सारा मामला हुआ। इसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान की जो एक हीना रब्बानी फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल हैं, वो वहां पर उनका एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने भारत के ऊपर टेररिज्म के आरोप लगाए। तो इसके ऊपर दोस्तों क्या हुआ, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि एक बार हिलैरी क्लिंटन
पाकिस्तान के अंदर आई थी और उसने हिना रबानी के साथ खड़े होकर ही एक बात बोली थी। उसने कहा था कि जब आप स्नेक पालते हो, सांप पालते हो, तो सांप हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पड़ोसी को ही डसेगा, वो सांप आपको भी डस सकता है और वही सांप डस रहा है पाकिस्तान को, उनके देश के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जिस हिसाब से जवाब देना जानते हैं ना दोस्तों, पाकिस्तान के रिपोर्टरों का भी कलेजा ठंडा हो जाता है कि यार इस मिनिस्टर से अगला सवाल अब क्या पूछें। ये है दोस्तों विदेश मंत्री की चाणक्य नीति, और बाकायदा रिपोर्टरों को चुप करवा देते हैं भारत के विदेश मंत्री, और करवाए भी क्यों ना दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस बोलता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जितनी उम्र है ना, उतना तो भाई साहब जयशंकर जी का एक्सपीरियंस हो चुका है विदेश नीति के अंदर। दोस्तों, एक्सपीरियंस बोलता है और बंदे की बात के अंदर दम भी है और कोई भी एक बात को नकार नहीं सकता। क्या कहना चाहोगे दोस्तों पाकिस्तान के लिए? अपनी बेइज्जती ये खुद ही करवा रहे हैं। खैर, पाकिस्तान को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, बेचारों के पास और कुछ तो है ही नहीं, यही बातें लेकर ये घूमते रहते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी चाइना। अब क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें से 2 तो हमने किए हैं वीडियोस जिसमें एक्चुअली जयशंकर जी को सुनना भी है हमने। एक तो मेरे ख्याल से जो वो कौन सा था हमने देखा, जब वो ओसामा के बारे में बात की थी उन्होंने, वो वाला किया। और जब ये दूसरी हिना कि तुम गलत बंदे से पूछ रहे हो, वो भी था। हाँ, वो भी था। अब ये वाला जो है, ये मुझे सुनना था। ये इन्होंने पूरा बताया नहीं कि एग्जैक्टली पाकिस्तानी रिपोर्टर का क्या। उन्होंने कहा था उसे कि तुम रॉन्ग मिनिस्टर से पूछ रहे हो। हाँ, वो तो था, पर और पूरा क्लियरली पूरा दिखाते तो और मजा आता, क्योंकि द वे ही स्पीक्स। और अब ये देखना है कि इसका क्या लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे वो अपने देश में, मजा आ जाए अगर कर रहे थे। लाइव टेलीकास्ट में अपने देश की उन्होंने बजाई कि नहीं बजाई? पाकिस्तान में होना चाहिए। नहीं, वही तो अपनी कबर उनको डर लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछकर। मिस्टर जयशंकर से उनको डर लगता होगा, वो लाइव करते ही उनसे कि पहले तुम रिकॉर्ड कर लो, अगर हमारे कुछ आता है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे लगता नहीं है लाइव करने वाले हैं। अगर लाइव करते तो उनकी बच जाती। बजेगी क्यों नहीं बजेगी? उनकी कंट्री में शहबाज शरीफ कहता तो मेरी चैनल है कि किसका है भैया। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो न्यूज है ये पाकिस्तान में जाएगी नहीं। पर कमाल का था कि भैया तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने वहां से पूछो जो कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वो चालाकी कर रहा था ना, और इंडिया को मिला दिया पाकिस्तान और काबुल के साथ। इसीलिए हो सकता है उन्होंने उसके बाद ये भी कहा हो कि तुम लोग जो है ऐसे पॉइंट रेज करते हो अपने आप को दिखाने के लिए इनोसेंट हो, मगर तुम इनोसेंट नहीं हो, तुम गलत बंदे से पूछ रहे हो। ये हमने सुना नहीं, हो सकता बोला हो कि तुम क्यों पूछ रहे हो। ये उनको बोलना चाहिए तुम पूछ रहे हो, और कोई पूछे तो भी समझ सकते हो, तुम क्यों पूछ रहे हो, ऐसे अनजान बन रहे हो। पाकिस्तान के रिपोर्टर पूछ रहे, किस टाइप की एजुकेशन है तुम्हारे पास? तुम रिपोर्टिंग क्या करते हो, तुम्हें ट्रुथ ही नहीं पता अपनी कंट्री का। और भी गुस्से में बोल सकते, कहाँ के पढ़े लिखे हो भाई। नहीं, अब और अग्रेसिव होना चाहिए। काफी चेंजेस तो दिख रहे हैं हमारे आंसर्स में, पर ये लोग अभी भी सुधर नहीं रहे, तो और हमें होना पड़ेगा ताकि इनकी जो है बोलती बंद होए। पर व्हाट एन अमेजिंग यार, दिस ट्रिप हैज बीन फैंटास्टिक यूएन में। कि ये लोग अपना छोड़ नहीं रहे, गेम चाल पे चाल चल रहे, और इनकी चालों का ऐसा नतीजा दे रहे हैं हम कि बस। इट्स वेरी नाइस कि अभी बोल्डली सब बातें आ रही हैं, और फ्यूचर में और जबरदस्त बोल्डली होंगी। उसमें प्रूफ भी हो सकते हैं, बहुत चीजें भी, वो पोल भी खोल सकते हैं बहुत ज्यादा। जैसे से इंडिया आगे बढ़ रहा है, पूरा नजरिया जो है तरीका बोलने का सब चेंज होने वाला है। अमेजिंग है, उनके पास सारी रिकॉर्डिंग्स प्रूफ है। अब ज्यादा इनको बोल दो पाकिस्तान को कि भैया ज्यादा ना पीछे पड़े, कहीं कोई प्रूफ वीडियो निकाल के लगा दिया ना तो तुम्हारा तो हो जाना है काम खत्म। फिर बता रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।